नमस्ते, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु और मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं गौरव जी, गौरव ताम्रकार। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है, शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल ने हिरासत को लेकर एक याचिका दायर की थी। आपको स्पष्ट कर दें कि यह जमानत को लेकर याचिका नहीं थी और इसके बाद इस याचिका को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट में क्या क्या कहा गया वो सब कुछ समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौरव जी। गौरव जी, कोर्ट में क्या क्या हुआ है? हिमांशु, जैसे सबसे पहली बात आपने बताई कि ज़मानत की जो है बात को कोर्ट ने बाहर क्या है, बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिलेगी। कोर्ट ने पहली बात यही की कि जो याचिका है वो गिरफ्तारी को या हिरासत को चुनौती दी गई है, ना कि ज़मानत मांगी गई है। तो कुल मिलाकर जो फैसला आया है, फैसला ये है कि वो जो याचिका है उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो पहला ये है कि वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनकी जो न्यायिक हिरासत चल रही है वो जारी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि पिछली जो दलीलें दी गई थी और इस बार जो जज ने अपना फैसला सुनाया है उसमें एक तरह से जो उनकी दलीलें थीं, अभिषेक मनु सिंघवी की जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, उनको सिरे से खारिज कर दिया गया है। जैसे पहले उन्होंने बताया था कि संविधान का उल्लंघन किया गया है केजरीवाल को गिरफ्तार करके, वो एक सीएम हैं। तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो हैं, जो जज हैं इस मामले में, उन्होंने कहा कि कोई संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है और कोई सीएम को हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। जो नियम एक आम आदमी के लिए है वही एक सीएम के लिए है। और उन्होंने कहा कि जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो इसलिए गिरफ्तारी को अवैध ठहराया नहीं जा सकता है। और हिमांशु, जैसे आप भी लगातार फैसले को देख रहे थे कि किस तरह से याचिका जो है रद्द की गई, उसमें कई अहम बातें हैं। कोर्ट ने एक फटकार लगाई, कहा कि इसे आप केंद्र सरकार बनाम केजरीवाल मत बनाइए, ये ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। आप अगर कहते हैं कि चुनाव से रोकने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में लिया गया है उन्हें, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है वो एक अलग चीज़ है। कोर्ट जो है वो अपने रूल ऑफ लॉ से चलता है, ना कि वो पॉलिटिक्स से चलता है। क्योंकि केजरीवाल की तरफ से बार बार ये दलील दी गई कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उससे उन्हें रोका जा रहा है। यानी उनका कहना था कि 19 अप्रैल को पहली बार वोट पड़ने हैं पहले चरण के, उससे करीब 1 महीने पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो केजरीवाल की तरफ से कहना यह था कि उनको प्रचार से रोका जा रहा है, उन्हें चुनाव में उनकी पार्टी दमखम लगा पाए उससे रोका जा रहा है। तो कोर्ट ने बिल्कुल इसको खारिज कर दिया कि भाई दो अलग चीज़ें हैं, कोर्ट के रूल जो अलग हैं और पॉलिटिक्स अपनी अलग है, इसका घालमेल मत कीजिए आप। और गौरव जी, मतलब मैंने तो जब पूरा आदेश आ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ये भी कहा कि जांच किसी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो रही है। सरकारी गवाह पर जो सवाल उठाना है वो ईडी पर नहीं बल्कि कोर्ट पर सवाल उठाना है। इस तरह से चीज़ें और बड़ी कड़े लहजे में ये सारे आदेश, जो सारी चीज़ें हैं वो रखी गई। और इस बीच ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर ये जो गिरफ्तारी है अगर चुनाव से पहले हो जाता तब क्या होता। तो ये सारी चीज़ें लगातार ये अपडेट सामने आए। अब कुछ सवालों की ओर भी हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं मिली है। अब अगली खबर, अगला जो सवाल उठता है वो गौरव जी ये है कि आगे क्या मुसीबत हो सकती है केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। हिमांशु, मैं वो बताऊंगा, उससे पहले आपने जो सरकारी गवाह वाली बात बोली ना, वो बहुत दिलचस्प है और वो बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील लगातार दी जा रही थी कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है, कि एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में गया है। जो आतिशी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि एक नया पैसा भी वसूल हुआ हो तो बताइए। तो वो ठोस मनी ट्रेल नहीं मिलने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती रही है। तो मामला जो सारा चल रहा है वो कुछ लोग जो इसमें आरोपी थे वो सरकारी गवाह बन गए। तो जब सरकारी गवाहों ने किसी का नाम लिया, बताया कि इससे पैसे इधर गए, जो भी हुआ उसको कोर्ट में ईडी ने मजबूती से रखा और उसके खिलाफ पूरा मामला बनता दिख रहा था। तो इस बार कोर्ट ने कहा कि आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं कि कोई सरकारी गवाह बन गया तो वो कुछ भी बोलेगा। तो कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का जो नियम है वो 100 साल से चला आ रहा है। तो और उसमें ईडी जो है वो गवाही नहीं लेती है, कोर्ट गवाही लेता है, मजिस्ट्रेट गवाही लेता है। तो जो एक आर्गुमेंट था आम आदमी पार्टी का कि भाई सरकारी गवाह आप किसी को भी बना देते हैं, वो कुछ भी बोलता है, उसको भी एक तरह से
कोर्ट ने ध्वस्त किया है आज। अभिषेक मनु सिंह भी लगातार सवाल उठा रहे थे इस चीज़ को लेकर। जी, तो अब हम अगले उसी सवाल पर लौटते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल या अन्य के लिए इस पार्टी में क्या मुसीबत होने वाली है। देखिए, ये मामला हिमांशु लंबा किस्सा दिख रहा है। कहा जा रहा है, आरोप है कि जो 100 करोड़ रुपए कथित तौर पर लिए गए शराब नीति में बदलाव करने के बाद उसमें से 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा के चुनाव में लगाए गए, ऐसा आरोप है। तो गोवा के इंचार्ज आम आदमी पार्टी के कौन थे? दुर्गेश पाठक। उनसे पूछताछ करती है ईडी, और वो आम आदमी पार्टी के बड़े पुराने समय से वफादार हैं, आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं, विधायक हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। और दूसरे एक हैं विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं, सीएम के पीएस हैं। तो विभव कुमार की हिस्ट्री बताऊं हिमांशु आपको कि वो जब एक एनजीओ चलाते थे मनीष सिसोदिया, उसका नाम था परिवर्तन। उस परिवर्तन में काम करते थे मनीष सिसोदिया के साथ विभव कुमार, और विभव कुमार बाद में जुड़ते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और वो इतने भरोसेमंद हैं उनके कि उनको वो पीएस बनाते हैं। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा बड़ी आम है कि उनके पास बहुत सारे राज हैं, वो सब कुछ जानते हैं केजरीवाल के पास। तो ये दो करीबियों के से ईडी का पूछताछ करना, यानी आगे जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। ये केस बहुत लंबा खिंचने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तब तक केजरीवाल को कोई राहत मिलती दिख रही है। और फिलहाल 15 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। चुनाव की शुरुआती तस्वीर जब हम गौरव जी देखते हैं तो तकरीबन पानी स्थिर सा दिखता है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, उसके बाद ही हलचल तेज हो गई। तो इस पूरे परिदृश्य को कैसे समझा जा सकता है? देखिए, आगे क्या होगा? इंडिया गठबंधन बनता है, 9 महीने तक उसकी बैठकें अलग अलग होती रहती हैं, कभी सीटों का ऐलान नहीं हो पाता है, कहीं कोई अड़ जाता है, कुछ हो नहीं पा रहा था, और यहाँ तक कि साझा रैली तक नहीं हो पा रही थी। जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, उसके 10 दिन बाद 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होती है। पूरा जो विपक्ष जो छिटका हुआ था, जिसके कुछ ना कुछ इश्यूज थे, वो साथ में आके एक मंच पे बैठ जाता है। उसी मंच पे सोनिया गांधी दिखती हैं, उसी मंच पे सुनीता केजरीवाल दिखती हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उसी मंच पे कल्पना सोरेन दिखती हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी, तेजस्वी यादव दिखते हैं, लेफ्ट के नेता दिखते हैं। तमाम जितने नेता हैं वो एक रैली में पहली बार आते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि समंदर में जैसे पानी बिल्कुल स्थिर रहता है ना, अब उसमें कुछ हलचल पैदा हो गई है चुनाव में। जो चुनाव लग रहा था कि बड़ा उसमें सर्दी है, ठंडक है, अब उसमें एक गर्मी दिख रही है। तो इसका एक सियासी पहलू इस तरह से भी उसको देख सकते हैं। तो ये जो पूरी खबर थी, इसका पूरा अपडेट हमने आपको बताया, इसके पीछे के पहलू क्या हैं वो भी समझाया। बाकी इस खबर में और क्या चीज़ें नहीं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।